तो फाइनल मंडे नाइट रॉ की अपीयरेंस यहाँ पर जॉन सीना की होती है। फाइनल मंडे नाइट रॉ यानी कि फाइनल यहाँ पर जो वीकली शोज है उनकी अपीयरेंस होती है जॉन सीना की। साथ ही साथ यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स देखने मिलते हैं, जैसे एजे ली, डॉल्फ जिगलर, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, और वॉर गेम्स की जो भसड़ है वो और भी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। आज का मंडे नाइट रॉ एक मंडे नाइट रॉ नहीं, कुछ अलग ही लेवल की फील दे रहा था, कुछ अलग ही अजीबो हमने यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर देखा है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम एक है और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द नेवर सीन 17, द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना जब भी आते हैं, जो क्राउड है न्यूयॉर्क सिटी का वो अलग ही लेवल का यहाँ पर फट जाता है। या थैंक यू सीना, सीना के चैंट्स इतने तेज, इतने लाउड रख रहे होते हैं। जॉन सीना यहाँ पर बहुत देर तक यहाँ वेट करते हैं और यहाँ पर जो चैंट्स है उनको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि फील करते हैं। और इतनी बढ़िया तरीके से जो यहाँ न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ पर थैंक यू सीना के इतने लाउड चैंट्स थे भाई, अलग ही लेवल का था। और पूरा यहाँ पर जो अरीना पूरा भरा पड़ा था और जॉन सीना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ खुश होते हैं और यहाँ मतलब हमें देखने मिलता है बहुत ज्यादा उनके चेहरे पे खुशी देखने मिल रही थी, उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। जॉन सीना बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है उनका, द लास्ट रियल चैंपियन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द नेवर सीन 17 जॉन सीना। अपनी लास्ट यहाँ पर मंडे नाइट रॉ अपीयरेंस यहाँ पर दे रहे हैं और लास्ट टाइम यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर आने वाले हैं। इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं जॉन सीना को। जॉन सीना फिर उसके बाद वापस से जो थैंक यू सीना, उस सीना के जो चैंट्स हो और भी ज्यादा लाउड हो जाते हैं और उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने अंदर वापस से फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल यहाँ पर जॉन सीना भी हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। और खुश तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थे ही जॉन सीना, जो कि बहुत ही अलग लेवल के चैंट्स यहाँ पर लग रहे थे। फिर जॉन सीना ने यहाँ पर माइक लिया और उसके बाद यहाँ पर माइक लेके यहाँ बताते हैं कि कैसे लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर मैं यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया और बाकी यहाँ पर जो ये जो मंडे नाइट रॉ, ये मेरा लास्ट मंडे नाइट रॉ होने वाला है। और बाकी जो तुम लोगों की एनर्जी है वो एकदम अलग ही लेवल की है। मतलब पहले तो फैंस की तारीफ करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी जो सिटी है यहाँ पर जो चैंप्स है वो बनाती है और यहाँ पर जो बंदे हैं उनको गिराती भी है। मतलब तुम ही लोग कंट्रोल करते हो यहाँ पर जो सुपरस्टार बनता है, या न्यूयॉर्क सिटी की यहाँ पर जो तारीफ है वो करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताते हैं कि कैसे द लास्ट रियल चैंपियन, तो लास्ट रियल चैंपियन उन्होंने यहाँ पर पहले बोल दिया था। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं द चैंप इज हियर, जो उनकी यहाँ पर जो सिग्नेचर लाइन है वो यहाँ पर बोलते हैं। और फिर जॉन सीना जब आगे कुछ बोलने जा रहे होते हैं उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है यहाँ पर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का। और यहाँ पर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि क्या पता है रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, सीएम पंक उनके लास्ट अपोनेंट होंगे, पर यहाँ जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो का। और बाकी जो आगे चीजें भी वो एक तरीके से कहेंगे बढ़िया ही हुई, क्योंकि अभी हमें आगे जो चीजें वो देखने मिलती है कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं तो हमेशा यहाँ पर रॉन्ग बिल्डिंग के अंदर आता है, रॉन्ग प्लेस के अंदर आता है। पिछली बार यहाँ मेरा होम टाउन था, पर जिस तरीके से यहाँ पर जो न्यूयॉर्क सिटी है इसके साथ भी बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री रही है और जिस तरीके से यहाँ पर जो क्राउड है और मेरा लास्ट मंडे नाइट रॉ की अपीयरेंस है, तो तेरा कोई चांस ही नहीं बनता कि तू मेरे को यहाँ पर हरा पाएगा या कुछ भी कर पाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि कैसे लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर तो तेरा कुछ सवाल ही नहीं बनता कि तू वापस से यहाँ पर कुछ कर सकता है मेरे को। फिर इसके अंदर डोमिनिक मिस्टर बोलते हैं तू यहाँ पर तू जो बकवास कर रहा है वो 2 मिनट के लिए अपनी बंद कर और मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। उसके बाद डोमिनिक मिस्टर बोलते हैं मैंने देखा तूने अपना जो मतलब हमेशा जो अपना रूल चलाता है, तू यहाँ कहते हैं कि कैसे तेरे को यहाँ अच्छा रहा, तेरे को हमेशा जो चीज़ चाहिए वो मिल गई थी, वो यहाँ पिछले मंडे नाइट रॉ के अंदर पे तेरे को जो अपॉर्चुनिटी यानी कि हमें चैलेंज है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो तेरे को डायरेक्ट ही मिल गया था, सारी चीज़ें तेरे को वैसे ही मिलती रहती हैं। तो डोमिनिक मिस्टर यहाँ बोलते हैं कि कैसे अब बहुत हो गया तेरा, अब मेरी मर्जी चलेगी, मैं जहाँ चाहूँगा जहाँ पर मेरे को मैच चाहिए होगा वो वहाँ पर तू देगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जॉन सीना बोलते हैं तू कहीं भी मैच मांग ले, तू छोड़ अभी के अभी आ जा मैच के अंदर। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है जॉन सीना ललकार देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए, रीमैच के लिए, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो मांगते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं मैं अभी नहीं, अपने होम टाउन सर्वाइवर सीरीज के अंदर ये मैच लेने वाला हूँ। जॉन सीना यहाँ पर बोलते हैं ठीक है ओके, यहाँ पर जो जॉन सीना वो रेडी हो जाते हैं। फिर जॉन सीना बोलते हैं मेरे को वैसे भी मंडे नाइट रॉ के अंदर एक अपोनेंट चाहिए, चल बिना आईसी टाइटल के मैच कर लेते हैं। पर पीछे से हमें देखने मिलता है जो डोमिनिक मिस्टीरियो स्माइल देते हैं और जजमेंट डे यहाँ पर निकल के आते हैं। फिर बेलार और जेडी मैकडोनाल्ड यहाँ पर निकल के आते हैं और जो जॉन सीना उनको यहाँ पर बीट डाउन करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो शीमस है उनके ओल्ड राइवल यहाँ पर बचाने के लिए आते हैं जॉन सीना को। और जब शीमस आते हैं तो यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन अभी भी भारी है। तो तीसरा बंदा यहाँ पर निकल के आता है रे मिस्टीरियो 619 भुया का। यहाँ रे मिस्टीरियो आते हैं, यहाँ पर रे मिस्टीरियो शीमस ने जॉन सीना को बचाया और जॉन सीना बोलते हैं क्यों ना अभी के अभी यहाँ पर मेरा लास्ट मंडे नाइट रॉ का मैच हो, एक 6 मैन टैग टीम मैच, जजमेंट डे वर्सेस जॉन सीना, शीमस एंड रे मिस्टीरियो। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो मैच है वो सेटअप होता देखने मिलता है। और मंडे नाइट रॉ की जो स्टार्टिंग है वो एक 6 मैन टैग टीम के साथ होती है। और यहाँ पर जो मैच की बात करें, मैच तो यहाँ बहुत बढ़िया था। मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ बढ़िया था, वैसे रैंडी ऑर्टन का मैच हो ही चुका है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अंदर, सीएम पंक का भी मैच हो ही चुका है। अभी यहाँ पर अगर एक चीज देखेंगे, शीमस और रे मिस्टीरियो बहुत ही ग्रेटेस्ट राइवल रह चुके हैं जॉन सीना के। तो अगर हम इन दोनों सुपरस्टार की बात करें, इनको यहाँ जॉन सीना के लास्ट मंडे नाइट रॉ के मैच के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व होने का मौका मिल गया, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। क्योंकि आगे तो रिटायरमेंट टूर के अंदर मेरे को एक ही डेट बची है जो कि सर्वाइवर सीरीज, उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो और लास्ट वाले में तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर गुंथर में से एक होने वाला है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आगे जो चीजें वो ये देखने मिलती है मैच के अंदर, फाइन नकल शफल यहाँ पर दोनों मारते हैं, जो 10 बीट्स है शीमस की वो भी तीनों के तीनों सुपरस्टार मारते हुए दिखते हैं। और एक और चीज थी, यहाँ फिन बैलर को भी मैच मिल गया। तो मतलब जेडी मैकडोनाल्ड, फिन बैलर या शीमस, रे
मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो सबको यहाँ पर लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर जो अपीयरेंस है उनके साथ मैच मिल गया। बाकी डोमिनिक मिस्टीरियो को 2 मैच वैसे ही मिल चुके हैं और बाकी जितने भी सुपरस्टार टैग टीम मैच के अंदर थे उनके लिए भी बढ़िया था कि कैसे जॉन सीना के फाइनल मंडे नाइट रॉ के अंदर वो एक मैच बन के आ चुके हैं, जो कि फिन बैलर के लिए, शीमस के लिए, रे मिस्टीरियो, जेड मैकडोनाल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज थी। लास्ट में हमें यहाँ पर देखने मिलता है जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, शीमस यहाँ पर हरा देते जजमेंट डे को और जॉन सीना यहाँ पर लास्ट में बोल के जाते हैं कि द वर्क इज डन। और यहाँ पर जो जॉन सीना वहां से जा रहे होते हैं, शीमस, रे मिस्टीरियो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तीनों एक दूसरे को यहाँ पर गले मिल रहे होते हैं और इसी तरीके से जॉन सीना की लास्ट मंडे नाइट रॉ हमें यहाँ पर देखने मिलती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज हमें यहाँ पर देखने मिली। बहुत ही इमोशनल मूवमेंट भी एक तरीके से था। नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे दोनों जनरल मैनेजर एडम पीएस और निक ऑल्डिस यहाँ पर बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज की, कैसे यहाँ पर जो चीज है पॉल हेमन सही नहीं कर रहा है। फिर पीछे से पॉल हेमन आते हैं, यहाँ सर्वाइवर सीरीज और रेसलमेनिया का पोस्टर लगा होता है, बोलता है पोस्टर दोनों के दोनों बढ़िया है क्योंकि दोनों में पॉल हेमन होते हैं। फिर उसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे तुम लोगों को ड्रू मैकिंटायर मेरी टीम में ऐड किया, मैंने यहाँ पर एक अच्छी तरीके से रूल्स फॉलो करके उसको ऐड कराया अपनी टीम में। अगर तुम इतने पिस ऑफ हो यहाँ ड्रू मैकिंटायर से तो तुम और भी ज्यादा पिस ऑफ होने वाले हो और यहाँ पर जो फाइल है वो पकड़ा के चले जाते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे पॉल हेमन एकदम बढ़िया फनी वाली स्माइल करके जाते हैं और जो नाम है वो देख के एडम पीएस और निक ऑल्डिस बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब भगवान को देंगे लगते हैं, ओ भाई क्या हो गया ये कौन सा नाम ऐड कर दिया। ये हमें यहाँ पर लास्ट में पता भी चलता है मंडे नाइट रॉ में जाते जाते। फिर जैकी रेडमैन यहाँ बाहर निकल के आती है, फिर उसके बाद स्टेफनी वगैरह को यहाँ पर बाहर बुलाती है क्योंकि बताना होता है स्टेफनी वगैरह की निकी बेला ने अटैक किया तो उसके ऊपर क्या कहना। फिर वापस हमें देखने मिलता है निकी बेला अटैक कर देती है एंट्रेंस पे ही और निकी बेला बताती है कि कैसे तूने यहाँ मेरे को वापस से अपना जो पुराना रूप है वो अच्छा जो रियल रूप है वो यहाँ पर तूने मेरे को वापस से पाने में मदद की और मैं तेरे को वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप के लिए हराने वाली हूँ और मेरे को जो मैच है सर्वाइवर सीरीज के लिए चाहिए और जो सर्वाइवर सीरीज के मैच है ये ऑफिशियल भी हो जाता है। बाकी इतना ही छोटा सा सेगमेंट था। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक रिटर्न, पहला रिटर्न या रिटर्न बहुत सारे, तो पहला रिटर्न यहाँ पर देखने मिलता है जब सोलो सिकोआ के लिए यहाँ पर जो मिस्ट्री अपोनेंट है वो और कोई नहीं अपने द शो ऑफ मतलब द डॉल्फ जिगलर हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं और डॉल्फ जिगलर के आते बहुत ही बढ़िया वाला है हमें यहाँ पर देखने मिलता है पॉप मिलता है और डॉल्फ जिगलर के बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है कि डॉल्फ जिगलर यहाँ लास्ट टाइम इस नाम वाले टूर्नामेंट में यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं और डॉल्फ जिगलर आते हैं और बाकी आपको पता है डॉल्फ जिगलर जॉनसन की बहुत ही पुरानी वाली हिस्ट्री भी रह चुकी है। तो हमें मैच के अंदर देखने मिलता है सोलो सिकोआ डॉल्फ जिगलर का एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच हमें देखने मिलता है दोनों सुपरस्टार का। डॉल्फ जिगलर तो पता है इन रिंग मैच बहुत ही बढ़िया और सोलो सिकोआ तो क्या ही कहने, उनका भी बढ़िया सारा सिस्टम चलता है। तो दोनों सुपरस्टार ने एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया और सोलो सिकोआ में लास्ट में समन स्पाइक मार के यहाँ पर डॉल्फ जिगलर को हरा दिया। भले ही डॉल्फ जिगलर हार गए पर यहाँ सोलो सिकोआ को हरा भी नहीं सकते थे, नहीं तो बहुत ज्यादा और भी दिक्कत है सोलो सिकोआ के कैरेक्टर के लिए आ जाती। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलेक्सा ब्लिस बाहर निकल के आती है, वो माइक लेती है और बोलती है कि कैसे पिछले हफ्ते से यहाँ पर जो शार्लेट फ्लेयर है मेरे टेक्स्ट मेरे कॉल्स किसी चीज का यहाँ पर जवाब नहीं दे रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। पर बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं कि छोड़ दे शार्लेट फ्लेयर को और कोई मेंबर ढूंढ लेंगे, पर मैं तेरे में बिलीव करती हूँ और मैं इसलिए तेरे को देखना चाहती हूँ अपनी टीम में और मैं अभी भी यहाँ पर तेरे को बुला रही हूँ कि कैसे शार्लेट फ्लेयर तू हमारी टीम ज्वाइन कर सकती है। उतनी देर में देखने मिलते हैं जो हीट टीम है यहाँ पर वुमेन्स वाली वॉर्स गेम की वो आ जाती है, यहाँ पर नाइजेक्स वगैरह अटैक कर देती है, कबूकी वॉरियर्स अटैक हो जाता है या एलेक्सा ब्लिस को बचाने के लिए रियर रिप्ली आती है, ईओ स्काई आती है, पर नंबर गेम सभी भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि लैश लेजेंड, नाइजेक्स या कबूकी वॉरियर्स 4 लोग होते हैं और वो 3 होते हैं। फिर हमें देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर वो यहाँ आती है और शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पर बचाया या एक तरीके से यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ने ज्वाइन कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उन्होंने पिछले स्मैकडाउन मना किया था कि मैं नहीं आने वाली है इस टीम के अंदर, मेरे को रियर रिप्ली से दिक्कत है। फिर शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पर मदद की, एलेक्सा ब्लिस को उठाया, गले मिला और यहाँ पर हमें देखने मिलता है फिर ईओ स्काई भी एक तरीके से चिपक जाती है रियर रिप्ली से। क्यों? क्योंकि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर एक तरीके से कर रहे होते हैं तो सेम टू सेम वही ईओ स्काई करना चाहती है, जो कि बहुत ज्यादा फनी होती है। शार्लेट फ्लेयर हंसती है, इससे ये पता चलता है कि कैसे चारों के चारों कंफर्म हो चुके हैं वॉर गेम्स के अंदर और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी है वॉर गेम्स को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एडिशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर मैच के अंदर हमें चीजें देखने मिल सकती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि द बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन ड्यूप्री। इस मैच के अंदर यहाँ पर हमें ये पता था अगर एक और बार रीमैच होगा, मैक्सिन ड्यूप्री ने कहा कि मेरा जब मन होगा तब मैं यहाँ मैच लूंगी और जब उन्होंने मंडे नाइट रॉ के अंदर लिया तो ये बात तो क्लियर थी कि यहाँ पर कोई आने वाला है, वो आ भी गई। यहाँ पर हमें एजीडी का रिटर्न भी देखने मिलता है, एजीडी आती है, उनकी वजह से यहाँ पर जो बेकी लिंच है उनको हरा देती है मैक्सिन ड्यूप्री, उसकी वजह से होती है डिस्ट्रैक्शन और मैक्सिन ड्यूप्री को फाइनली वो चीज मिल गई है जो यहाँ पर बहुत टाइम से चेस कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें बैक सेगमेंट भी देखने मिलता है जब पर एजेली एंड मैक्सिन ड्यूप्री यहाँ पर मतलब जैकी रेडमैन उनका इंटरव्यू ले रही थी कैसा फील कर रही है। फिर यहाँ पर मैक्सिन ड्यूप्री बताती है कि कैसे मेरा जो हार्ड वर्क है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर फाइनली मैंने पे ऑफ कर चुका है, अब मैं यहाँ पर चैंपियन बन चुकी हूँ। ओटिस उधर आते हैं और यहाँ पर दोनों सेलिब्रेशन करने चले जाते हैं, एजेली वहाँ पर बचती है। फिर जैकी रेडमैन का क्वेश्चन होता है क्या तुम यहाँ पर रेगुलर होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। फिर उतनी देर में हमें देखने मिलता है रिया रिप्ली पीछे से आ जाती है, बोलती है क्या तेरे पास 1 मिनट है, तो उसके बाद एजेली बोलती है हाँ मेरे पास है और दोनों गले मिलकर चले जाते हैं। इस बात से क्लियर है कि एजेली शायद वॉर गेम्स के अंदर एडिशन होने वाली है और रेगुलर की बात रही जो जैकी रेडमैन ने क्वेश्चन पूछा था वो भी होने वाली है, अगर एजेली वॉर गेम्स के अंदर होंगी तो रेगुलर होंगी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का एक और मैच, जो कि होता है गुंथर रिटर्निंग गुंथर वर्सेस जेवॉन एमन्स। इस मैच के अंदर बात करें भाई जेवॉन एमन्स को तो आपको पता है कितने लोग तारीफ करते हैं क्या बढ़िया एथलीट है इन रिंग वाइज, और गुंथर तो आप जाने ही जाते हैं लास्ट में मैच के अंदर बहुत ही क्लासिक मैच के बाद हमें देखने मिलता है स्लीपर होल्ड में फंसाते हैं और गुंथर यहाँ पर जीत जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देखने मिलता है। यहाँ पहले तो विजन निकल के आते हैं, विजन के साथ लोगन पॉल होते हैं। एक चीज यहाँ पर फोकस करना, पॉल हेमन लोगन पॉल और सारे विजन के
मेंबर एक ही साथ एक ही थीम सॉन्ग में आ रहे होते हैं, पर ड्रू मैकिंटायर को एक अलग इंटरेस्ट दी गई, जो कि यहाँ WWE समझती है कि ड्रू मैकिंटायर एक अलग ही साइकोपैथ है, एक अलग ही बंदा है, तो उनको अलग से इंटरेस्ट दी गई, जो कि मैं ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश था कि ड्रू मैकिंटायर को एक अलग इंटरेस्ट मिली। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है पॉल हेमन और सारी विजन और ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल आते हैं यहाँ पर रिंग के अंदर। फिर पॉल हेमन बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, जो क्राउड है एक साथ बोलती है। फिर उसके बोलते हैं हिज नेम इज ड्रू मैकिंटायर, हिज नेम इज लोगन पॉल, हिज नेम इज ब्रॉन बेकर एंड हिज नेम इज ट्राइबल थीफ, यहाँ पर जो तुम लोग जान रहे हो ब्रॉनसन रीड। यहाँ चारों को इंट्रोड्यूस करते हैं और आगे कुछ बोलने जा रहे होते हैं, उससे पहले हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो पॉल हेमन बोलते हैं कि जो मैंने सबसे ग्रेटेस्ट फैक्शन यहाँ पर फॉर्म किया, फैक्शन नहीं यहाँ पर टीम फॉर्म किया, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है। और आगे कुछ बोलने जा रहे होते हैं, उतनी देर में सीएम पंक का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, थीम सॉन्ग हिट होता है, सीएम पंक वहां आते हैं। उसके बाद क्लॉक की तरफ देखते हैं और एकदम उसी सिंक के अंदर यहाँ पर हमें देखने मिलता है, एकदम सिंक होता है जब भी उन्होंने यहाँ पर टैप किया यहाँ पर मतलब वॉच के ऊपर, तो जे एंड जिमी उसको निकल के आते हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने आई ब्लिंक की और आंख खोली तो यहाँ पर कोडी रोड्स निकल के आता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से WWE ने सिंक करा था ये सारे थीम सॉन्ग को। और हमें देखने मिलता है कि कैसे चारों ने यहाँ पर जे, जिमी उसो, उसके बाद सीएम पंक, कोडी रोड्स ने यहाँ पर घेर लिया ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, विजन को। और हमें यहाँ देखने मिलता है पॉल हेमन तो वहां से भाग ही जाएंगे ऑब्वियसली। फिर हमें देखने मिलता है जो चारों के चारों आठों के आठों सुपरस्टार यहाँ भिड़ जाते हैं और बहुत ही खतरनाक वाला ब्रॉल हमें यहाँ पर देखने मिलता है। सारे यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है पूरे रिंग साइड के ऊपर, रिंग के अंदर हमें देखने मिलता है कि कैसे सीएम पंक यहाँ रनिंग बुलडॉग मारते हैं। और आगे हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जीटीएस के लिए जा रहे होते हैं और उसका जो हमें जो मूव है, सिग्नेचर मूव है, वो करते हुए देखने मिलने वाले होते हैं। तभी हमें देखने मिलता है एक ऐसा थीम सॉन्ग हिट होता है जो कि आप अगर सीएम पंक या फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, एकदम वैसा एक्सप्रेशन यहाँ पर सारे फैंस का और हम लोगों का जो यहाँ पर देख रहे थे टीवी के ऊपर, उनका ये था कि कैसे यहाँ पर जो बीस्ट इनकार्नेट है उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया यहाँ पर विजन को, यहाँ पर वॉर गेम्स के अंदर यहाँ पर विजन, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल को ज्वाइन किया ब्रॉक लेसनर ने, या सीएम पंक के हक्के बक्के उड़ गए, या सीएम पंक मारने जा रहे हो तो ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर दो यहाँ सुपरप्लेक्स मारते हैं, एक दो और यहाँ दो मार के सीएम पंक को बाहर फेंक देते हैं। फिर पीछे से कोडी रोड्स आते हैं ब्रॉक लेसनर को मारने के लिए, पर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर एक बीस्ट, अलग ही बीस्ट बन के आए। इसको रोकने के लिए यहाँ पर यहाँ कोडी रोड्स, सीएम पंक काफी नहीं होंगे। और हमें देखने मिलता है कि कैसे कोडी रोड्स को भी यहाँ दो सुपरप्लेक्स सिटी पड़ती है, या दोनों मतलब यहाँ दोनों चीजों में एक चीज थिंक थी कि कैसे यहाँ पर सीएम पंक को मारने से, सुपरप्लेक्स सिटी मारने से पहले और कोडी रोड्स को सुपरप्लेक्स सिटी मारने से पहले यहाँ पर जो स्माइल है ब्रॉक लेसनर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है कोडी रोड्स को भी बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ हाथ मिलाते हैं। हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो चीजें आने लगती है, एग्जीक्यूटिव या प्रोड्यूसर है वो सारी चीजें आने लगती है जब शो एंड होने वाला होता है। और यहाँ हमें देखने मिलता है कि कैसे ऐसे ही शो एंड होने वाला है, सब लोगों ने यही चीज सोची थी और हाथ मिलाते पॉल हेमन से। पर तब भी एक ऐसा थीम सॉन्ग हिट होता है जो कि बस ब्रॉक लेसनर को एक ही ऐसा बंदा है जो रोक सकता है और बहुत बार रोका भी है, रोमन रेंस द ओटीसी ट्राइबल चीफ का यहाँ थीम सॉन्ग हिट होता है। ब्रॉक लेसनर का रिएक्शन एकदम सीएम पंक जैसा ही था और रोमन रेंस वहां से निकल के आते हैं। लोगों ने सोचा था, क्या लोगों ने, सभी ने सोचा था कि कैसे यहाँ रोमन रेंस हमें वॉर गेम्स के अंदर ही देखने मिलने वाले, डायरेक्ट उधर ही आएंगे, नहीं तो अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर रहेंगे। दोनों सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस एक साथ नहीं आ सकते हैं, पर रोमन रेंस ने उसी टाइम यहाँ पर अपना रिटर्न किया जब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर डोमिनेट कर रहे थे सबको। रोमन रेंस आते हैं ब्रॉक लेसनर के सामने और भाई क्या गूज़बम्प वाला मूवमेंट होता है। दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर खड़े हैं, रोमन रेंस के गाने चल रहे हैं, ओटीसी के चैन लग रहे हैं, रोमन रेंस के गाने चल रहे हैं, मतलब एकदम बढ़िया वाला माहौल हो चुका है, एकदम पूरा क्राउड फट चुका है, इलेक्ट्रीफाई हो चुका है पूरा। यहाँ पर शॉकिंग मूवमेंट है क्योंकि दोनों सुपरस्टार वापस से आमने सामने इतने टाइम बाद आए हैं। और जब भी दोनों सुपरस्टार आमने सामने आते हैं इन्होंने ओवरशाइन कर दिया है कोडी रोड से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को और सीएम पंक अपने जो बड़े बड़े चैंपियन है। और इसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जब भी लड़ने जा रहे होते हैं तो एक सुपरमैन पंच यहाँ पर रोमन रेंस मारते हैं ब्रॉक लेसनर को, जिससे कि ब्रॉक लेसनर बाहर चले जाते हैं रिंग से। और उसके बाद रोमन रेंस गुस्से में होते हैं, बोलते हैं आजा यहाँ गुस्से में बोल रहे होते हैं, कम ऑन ऐसे करके रोमन रेंस बोलते हैं और ब्रॉक लेसनर बाहर रहते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकते हैं और यहाँ पर हंस रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर भी कोई मूड नहीं होता अंदर जाने का। और सुपरमैन पंच खा के यहाँ पर हमें देखने मिलता है वापस से हंस रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर, जो कि और ज्यादा फनी लग रहा होता है। और रोमन रेंस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और यहाँ वापस से बुलाते हैं ब्रॉक लेसनर को। पर पीछे से हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है वो अटैक करते हैं। ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर अटैक करके यहाँ देखने मिलते हैं सारे सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर क्लियर करते हैं, सुनामी लगाने जा रहे थे रोमन रेंस को। पर आज रोमन रेंस को रोकना किसी के बस की बात नहीं है भाई, 20 ब्रॉक लेसनर ही नहीं रोक पाए तो ब्रॉन्सन रीड कैसे रोक पाएंगे। एक सुपरमैन पंच पड़ता है यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को, फिर उसके बाद लोगन पॉल रोक रहे होते हैं तो पीछे से एक फनी मूवमेंट देखने मिलता है, कैंडल स्टिक लोगन पॉल को पकड़े पीछे खींच लेते हैं जिसपे क्राउड का भी हंसने वाला रिएक्शन आता है। और रोमन रेंस यहाँ पर साइड में जब हो जाते हैं लोगन पॉल तो ये स्पीयर मार देते हैं पुलिस को। पुलिस के साथ साथ हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे ब्रॉन्सन रीड को भी स्पीयर पड़ता है। तो तीनों सुपरस्टार, मतलब तीनों सुपरस्टार तो नहीं है, दो पुलिस वाले थे और एक ब्रॉन्सन रीड था, उनको स्पीयर पड़ता है। कोडी रोड्स देख रहे हैं रोमन रेंस से मदद करना है, एक अलग ही फील हो रखा है। रोमन रेंस ने सबको यहाँ धो डाला है, जो उनके रास्ते में सबको यहाँ पटक के मारा है। और बाकी हमें लास्ट में देखने मिलता है कोडी रोड्स से यहाँ कोडी कटर मारते, क्रॉस रोड मारते हैं यहाँ पर अनाउंस टेबल के ऊपर जब रॉ अफेयर चल जाती है और लास्ट में सीएम पंक और रोमन रेंस सामने सामने आके खड़े होते हैं। और इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ हमें यहाँ एंड होता देखने मिलता है। तो मैं यही कह रहा था ये मंडे नाइट रॉ नहीं, पता नहीं कुछ अलग ही अजूबा हमें देख लिया मंडे नाइट रॉ के अंदर। और मैंने अच्छी तरीके से पूरे मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट एक्सप्लेन कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट मस्त सारी शो के लाइट आपको चैनल पे देखने मिलने वाली है। सोचिए मंडे नाइट रॉ इतना खतरनाक था, अगला मंडे नाइट रॉ क्या होने वाला है, क्योंकि उस टाइम सारे वॉर गेम्स के मेंबर आमने सामने होंगे और वो भी एकदम प्रॉपर तरीके
तरीके से। और हाँ, यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के बाद ये भी अपडेट आ रही है कि कैसे यहाँ जिमी ऊसो हो सकते हैं इंजर्ड और उसके बाद में जॉन सीना ज्वाइन कर सकते हैं वॉर गेम्स के अंदर। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अराउंड चल रही है WWE के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में बने रहे, ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ आपको मिलूंगा आगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि क्या क्या चीजें वॉर गेम्स के अंदर हो सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में बने रहे, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।